नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, द फार्मिंग फैमिली चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। तो 10-15 दिन हो गए भाई कोई व्लॉग नहीं आया था, तो आज एक बार फिर अपने खेत के अंदर नेट हाउस फार्मिंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आपकी सबकी फैमिली बिल्कुल स्वस्थ होगी, अच्छी होगी। तो बारिश का मौसम चल रहा है, लगभग हर जगह हल्की हल्की बारिश है। आपके भी वहाँ अच्छी बारिश होगी जहाँ से भी आप मेरी वीडियो को देख पा रहे हो। बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं बना पाए, थोड़ा सा पर्सनल काम में बिजी थे, कभी कहीं कभी कमी। तो आज एक बार फिर अपने खेत के अंदर आए हैं और आज के व्लॉग में हम सारी की सारी टोटली चर्चा दोबारा से करेंगे। जो बीच का गैप है वो आज की इस वीडियो में हम कवर कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हमारे पास फसल लगाने के लिए 1 महीना बचा हुआ है और इसके अंदर जो पूरा घास हो गया था, जो गांव की लेडीज़ है पशुओं के लिए, उन्होंने धीरे धीरे पूरे घास को ख़त्म कर दिया है। अब ये बहुत ही कम है, मतलब घास इतना ज़्यादा नहीं है। एक बार तो बहुत ज़्यादा पीक पे हो गया था, तो अभी थोड़ा सा घास बिल्कुल कम है और मौसम भी लगभग ठीक है। कभी हल्की हल्की बारिश आती है तो कभी नॉर्मल सी बारिश है, तो इतना ज़्यादा गिला नहीं है। नीचे से बाहर की तरफ मोगा डलवा दिया गया है एंट्री गेट के सामने, और 1 या 2 दिन के अंदर हम इसके अंदर पूरी तरह से बांध करवा देंगे। अब वो समय आ गया है जो मैं आपको हर वीडियो में बताता था कि जल्दी हम बांध कराएंगे। अब वो समय आ गया है कि हम इसके अंदर बांध करवाएंगे और इसके बेड वगैरह तैयार करवाएंगे। बेड तैयार करवाने के बाद जो भी ड्रिप का सामान है वो इसके अंदर हम लगा देंगे। और आगे की तैयारी, मतलब जैसे भी, चाहे आगे बेड बनवाने के बाद चाहे बारिश आओ या कुछ भी आओ, मल्चिंग बिछाने के बाद ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। मल्चिंग बिछाने के बाद आराम से चाहे बारिश आओ, मतलब बीज है ना वो आराम से हम लगा सकते हैं। अभी भी घास थोड़ा सा ज़्यादा है इसके अंदर, आप सब देख पा रहे होंगे। मैं आपको बैक कैमरे से भी ये देखिए, घास बहुत ही ज़्यादा है। एक मैं आपको ये ख़ास चीज़ बता देता हूँ, नेक्स्ट टाइम जो भी किसान साथी नेट हाउस लगवाए तो कोशिश करना कि जो ये बजरी है ना, बजरी रेती क्रेशर जो भी है वो अपने किले के अंदर न डलवाएं। अब इसको निकालना ना कांटे की धार है, नहीं निकालेंगे ट्रैक्टर आ जाएगा, लेकिन एक है तो मुसीबत भरा काम, ठीक है। एक मुसीबत ही है एक किस्म की इसको निकालना। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम जो भी हो किसान साथी, इसको आप बाहर ही डलवाएं और बाहर से ही इसका वो फाउंडेशन वगैरह करवाएं। ये देखिए सामान इकट्ठा कर रखा है हमने, ये थोड़ी बहुत प्रोफाइल है, सेपरिंग वगैरह है, इन सब को इकट्ठा कर रखा है ताकि जैसे जिस दिन भी ट्रैक्टर अंदर लेके आएंगे इसकी पूरे की सफाई कर देंगे। जिस दिन बांध करवाएंगे ट्राली आएगी, ट्राली में सारा सामान लोड करके और कंप्लीट इसको बाहर निकाल देंगे। ज़्यादा घास नहीं है अब पहले के कंपेयर में, घास तो ज़्यादा है लेकिन पहले के कंपेयर में बहुत कम है। एक ये थोड़ी सी दिक्कत मैं आपको दिखाऊं, ये किसी पड़ोसी ने साइड से ट्राली निकाल दी और इस नेट पे थोड़ी खरोंच आ गई, तो ये थोड़ा सा नेट है ना यहाँ से फट गया, इसकी दोबारा रिपेयर करवानी पड़ेगी। ये मैंने आपको दिखाई है, आज सूरज की किरणें बिल्कुल साफ खेत के अंदर है। अगर हम ये ऊपर वाले ग्रीन पर्दे हटा दें ये तो थोड़ा और भी फ़र्क पड़ेगा भाई, ज़मीन थोड़ी और सूख जाएगी। 1-2 दिन में इनकी कार्रवाई करते हैं और ये हटेगी कहीं। हर मतलब 1 फाउंडेशन 2 फाउंडेशन छोड़ के हर तीसरी पोल पे रस्सी बंधी हुई है। 2 बंदे बिल्कुल चाहिए इनको एक साइड करने के लिए पर्दों को। इनको खोलेंगे और फिर ये हटेगी। बात करते हैं मेन मुद्दे की कि इस फसल के अंदर, इस मौसम के अंदर, इस कौन से महीने के अंदर कौन सा बीज बेटर रहेगा, खीरे का कौन सी वैरायटी सही रहेगी। हम कोशिश करते हैं 8वें महीने के लास्ट में या 9वें महीने के फर्स्ट वीक में फसल लगाने की, क्योंकि तब तक है ना जो हुमस है वो बिल्कुल प्रॉपर ख़त्म हो जाएगी
और हुमस नहीं होनी चाहिए खीरे की फसल के अंदर। सबसे मेन मोटिव है कि हुमस ना हो। उसके बाद हम टोटली हुमस ख़त्म हो जाएगी 8वें महीने की लास्ट तक और फसल की तैयारी हम शुरू कर देंगे। एक जो भी नए किसान साथी है आगे नेट हाउस लगवाए तो ये चीज़ है अंदर की ओर है ना, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अंदर ज़रूर लगवाएं। जैसे देखिए मैंने एक साइड तो लगवा दी है, दूसरी साइड अभी 3 साइड पेंडिंग है। हम तीनों साइड है ना इनको मिट्टी को लगवाएंगे। नीचे एप्रन के बिल्कुल नीचे जो मिट्टी लगाई थी लगा रखी है। तो ये शानदार व्यू खेत का आप सब देख पा रहे हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे को सजेस्ट करें कि इस महीने के अंदर कौन सा बीज सुटेबल रहेगा। जो भी किसान साथी पुराने नेट हाउस के अंदर खेती कर रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि 8वें महीने की लास्ट या 9वें महीने के अंदर हमें कौन सा बीज लगाना चाहिए। ठीक है, वैरायटी कौन सी बढ़िया रहेगी, कौन सी उचित रहेगी। क्यों, अपना फर्स्ट टाइम है, जैसे जैसे हम करेंगे तो एक्सपीरियंस होएगा और फिर भी हम अपनी तरफ से पूरा परफेक्ट करेंगे। तो और कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी एक जो अपना ये एंट्री गेट है हमने 6 मीटर के अंदर बनाया है तो काफ़ी बड़ा बन गया है भाई। वैसे 4 मीटर में काफ़ी स्टेबल रहता है, ये 6 मीटर में तो बहुत। ये पूरा होल है और हमें थोड़ी सी इसके अंदर सावधानी बरतनी है। बहुत बार है ना ये कुत्ते इस पॉलीथीन को फाड़ देते हैं भाई। ये हल्की हल्की जो माइनर सी मिस्टेक है ये हो रखी है। बाहर से देखिए अंदर से कुत्तों ने ना थोड़ी सी हरकत कर दी। अभी इनको टेप वगैरह लगानी पड़ेगी और टेप बिना फिर बाहर अंदर जो इंफेक्शन आएगा फसल को नुकसान देगा। तो हम यहाँ पे टेप वगैरह लगा देंगे। अभी ये देखिए सामान, काफ़ी सामान बिखरा हुआ है। जिस दिन खेत के अंदर ट्राली आएगी हम सारा सामान ये घर ले जाएंगे। इसके अंदर जो दोनों ड्राम हैं, ये दोनों ड्राम हमें खेत के अंदर चाहिए। एक तो जहाँ ड्रिप सिस्टम लगेगी उस साइड और एक ड्राम अंदर चाहिएगा स्प्रे करने के लिए, यानी 2 ड्राम बाहर चाहिएंगे। तो जो भी किसान साथी देख रहे हैं वीडियो, आप ज़रूर इन चीज़ों को ध्यान रखें भी हमें किस चीज़ की। अभी कुछ साथी मेरे को बोल रहे थे कि यार घास बहुत ज़्यादा है तो आप ज़मीन के अंदर है ये ग्रामोसोन जो घास वाली दवाई है इसका छिड़काव करा दीजिए। सॉरी, ग्रामोसोन है या राउंडअप है, जो भी है, घास वाली स्प्रे यार आप मान के चलिए। लेकिन ये अंदर घास की स्प्रे करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। घास की स्प्रे करने से जो उपजाऊ शक्ति है उस पर खीरे की फसल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोई भी घास की स्प्रे नहीं करनी है। हाँ, अगर बान 2 हो रही है तो आप 3 कराइए, 1 हो रही है तो आप 2 कराइए। ठीक है, बान आप मैक्सिमम से मैक्सिमम करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको घास की स्प्रे नहीं करनी है इसके अंदर। बान करा लीजिए, 2 से 3 करा लीजिए, बिल्कुल बढ़िया धरती हो जाएगी। लेकिन घास की स्प्रे नहीं करनी है। आप घास की स्प्रे अगर आप करना चाहते हो तो आप बीच का एरिया है ना, ये जो ओकी है, ओकी के बीच के एरिया के अंदर आप घास की स्प्रे बिल्कुल कर सकते हो। ये इस एरिया के अंदर आप घास की स्प्रे बिल्कुल कर सकते हो चारों तरफ। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ हमें कोई भी फसल नहीं लगानी। ये ओकी का जो एरिया है यहाँ पे आप घास की स्प्रे बिल्कुल आराम से कर सकते हो। और बीज लगाने से पहले यही वो एरिया है, हम बीज लगाएंगे, यही वो ओकी वाला जो एरिया है, इसके अंदर पूरा छिड़काव करना है हमें चूहों की दवाई का। क्योंकि चूहे बिल्कुल बीज को नष्ट कर देते हैं भाई। जो बीज है ना उसको जो बेड बनेंगे वहाँ से निकाल देते हैं चूहे। लेकिन हमें प्रॉपर यहाँ पे बिल्कुल चारों तरफ ओकियों के अंदर से थोड़ा बहुत बेड की तरफ भी हमें बिल्कुल दवाई का छिड़काव करना है चारों तरफ। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जो भी किसान साथी अभी नई फसल लगाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि बिल्कुल बीज चूहों की दवाई का तो पक्का ही हर हालत में ही हमें छिड़काव करना है ताकि चूहे नेट हाउस के अंदर एंट्री ना कर पाएँ। ये हमारे लिए बहुत ही बेटर रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि काफ़ी दिनों बाद आज के ब्लॉग में बात करके आपसे काफ़ी अच्छा लगा। फिर भी कोई आपको लगे कि इसके अंदर कोई और गुंजाइश है, कुछ और भी चीज़ों का सुधार हो सकता है, तो आप
कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि सभी सही होंगे और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।